नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का R2C अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन होता क्या है, इसी पे आधारित है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो हमारे डेली लाइफ के रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, जैसे दूध से दही का जमना, जंग लगना, ये सब क्या एक परिवर्तन है। और ये सब जो परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही होता है। ठीक, मान लेते हैं दूध से दही का जमना, ये सब क्या है, केमिकल चेंजिंग है। यानी ये परिवर्तन जो होता है केमिकल चेंजिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हमारे दैनिक जीवन में पदार्थों के बीच कृत्रिम अथवा प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होता है, यानी बनावटी और प्राकृतिक रूप से। ठीक है, जिसमें पदार्थ अपने गुणों को हमेशा के लिए अथवा कुछ समय के लिए खो देते हैं। और इसका जो टाइप होता है परिवर्तन का, दो टाइप होता है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। अब जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल चेंजिंग, और रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल चेंजिंग। तो जानते हैं भौतिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है, तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने गुणों को, ठीक है, कुछ समय के लिए खो देता है और पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं लौट आता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। पुनः अपने मूल अवस्था में लौट जाता है। जैसे जल से बर्फ बनना, अगर जल से बर्फ बन गया, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करके बर्फ से भी जल तो बनाया जा सकता है। तो ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, जब मोम पिघल जाता है, उसको जो पिघला हुआ मोम रहता है उसको फिर से क्या कर सकते हैं, मोम बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना, ये भी क्या है, एक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने संपूर्ण गुणों को हमेशा के लिए खो देता है। ठीक है, जैसे पौधों में वृद्धि। ठीक है, मान लिया जाए पौधा छोटा और फिर वो बड़ा हो गया। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ा को हम छोटा कर सकते हैं, तो ये क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन की क्रिया, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लकड़ी का दहन, अगर लकड़ी को जला दिया गया फिर, और जले हुए लकड़ी को हम तो लकड़ी में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध से दही का जमना, ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर दूध से दही का अगर जम गया तो दही से हम तो दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह हो गया लोहे पर जंग लगना। अब समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से, दो हो या दो से अधिक भी हो सकता है, पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले, ठीक, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इसके उपरांत ऊष्मा और प्रकाश के भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले उत्पाद का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, तो ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी क्रिया जो रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा संपन्न होती है, जो रासायनिक परिवर्तनों को द्वारा संपन्न होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण किया गया। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और एक नया उत्पाद है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब ये जो Mg है और O2, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक या अभिकर्मक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले नए पदार्थ को, ठीक है, बोला जाता है उत्पाद या प्रतिफल। उम्मीद है कि अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
वही लिखा हुआ कि अभिकारक या अभिकर्मक होता क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहा जाता है, अभिकारक। जैसे ये है मैग्नीशियम है और O2 जिसको बोला था ऑक्सीजन, ये जो भाग लिया इसको बोलेंगे अभिकारक या अभिकर्मक। और इसके पश्चात जो नया उत्पाद बना मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश, ये क्या है, एक उत्पाद है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब भी अभिक्रिया होता है तो पदार्थों के साथ भिन्न परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया के गुण कहते हैं। सबसे पहले होता है रंग में परिवर्तन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चेंजिंग इन कलर। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान परिवर्तन दिखे जाते हैं, जिसमें परिवर्तन में फर्स्ट आता है रंग में परिवर्तन, दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, और बारी बारी से जानते हैं कि ये सब परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले है कि रंग में परिवर्तन, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि कैसे होता है रंग में परिवर्तन। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, परिवर्तन देखे जाते हैं जिसमें रंग में परिवर्तन भी होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर नींबू का रस डाला जाता है तब उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। यानी क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ। पहले इसका रंग था बैगनी, उसके बाद हो गया इसका रंग सफ़ेद। तो क्या है, रंग में परिवर्तन। अगला है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोला चेंजिंग इन स्टेट्स। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे पेंटाकोसिन। ठीक है, पेंटाकोसिन को जब जलाया जाता है तो उसके दहन में सबसे पहले मोम ठोस से द्रव्य और पुनः द्रव्य से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी इसका अवस्था में परिवर्तित हुआ। जो पेंटाकोसिन मोम जैसा होता है, ठीक है, मोम ठोस से द्रव में गया और पुनः द्रव्य से वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो क्या एक इसका अवस्था में परिवर्तित हुआ। अगला इसी तरह ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप में परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे कली चूना को, जिसको इंग्लिश में Ca इसका संकेत होता है, को जल में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो इसके ताप में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, यानी उष्मा का उत्सर्जन हुआ। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप क्या, जल का ताप बढ़ जाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया हो तो ताप में परिवर्तन हुआ, जिसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ चुके हैं। जैसे काली चूना को जब जल में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये क्या, एक ताप में परिवर्तन इसका गुण है रासायनिक अभिक्रिया का। उसी तरह है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान गैसों का उत्सर्जन होता है। जैसे लोहे के चूर्ण पर आप सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, ठीक है, जब लोहे के चूर्ण पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो फेरस सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक, तो इसमें हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगला है उसी तरह अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का भी निर्माण होता है। ठीक है, और अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी विलयन में पूर्ण घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, और यह ठोस रूप में पृथक हो जाता है। जैसे दही क्या है, एक अवक्षेप ही है। इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब बेरियम क्लोराइड को, ठीक है, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो अवक्षेप के रूप में सफ़ेद बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, किससे होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, तो अवक्षेप के रूप में सफ़ेद बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ठीक, इसको कई प्रकार में बांटा गया है। ठीक,
जैसे हो सकता है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये है संयोजन, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, आइए जानते ये होता क्या। जैसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले उत्पाद की रचना करते हैं। अभिकारक आप समझ चुके हैं और उत्पाद भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले उत्पाद की रचना करते हैं तो ये क्या है, एक संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम, जैसे सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है, ये सभी क्या है, एक अभिकारक है। ठीक, ये सोडियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या, एक अभिकारक है। और उसके पश्चात जो नया उत्पाद बना उसे क्या बोलते हैं, अभि उत्पाद बोलते हैं। ठीक, जैसे अभिक्रिया हुए Na2CO3, जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, H2O जल और CO2 कार्बन। जब ये अभिक्रिया हुआ तो NaHCO3 प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सोडियम, जिसको हिंदी में बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब ये अभिक्रिया हुआ तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी दो है और दो से भी अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अभिकारक अभिक्रिया किया और एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद हो तो वो कैसा होगा, वो जो अभिक्रिया होगा हमारा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया होगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद के रूप में एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद होना चाहिए तो ये होता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उसी तरह कली चूना CaO, जब H2O की अभिक्रिया होती है तो CaOS का होल स्क्वायर प्राप्त होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है, यानी एकल उत्पाद प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा वियोजन या विच्छेदन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या विच्छेदन या अपघटन अभिक्रिया, तो ये क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक, ठीक है ध्यान रखना, एक अभिकारक, ठीक है, विखंडित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों की रचना करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे CaO, जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को 800 से 1000 सेल्सियस के बीच हीट किया जाता है तो यह विखंडित होकर कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी अभिकारक एक है, इसको हीट देकर 800 से 1000 सेल्सियस के बीच हीट देकर इसको तोड़ा गया तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक उत्पाद हो, एक अभिकारक हो और अभिकारक को विखंडित करके क्या प्राप्त किया गया, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, उसी तरह AgVr, जिसको बोला जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर ब्रोमाइड की जब प्रकाश की उपस्थिति में लाई जाती है तो Ag और Br2 प्राप्त होता है, सिल्वर और ब्रोमीन। तो ये क्या है, वियोजन या विघटन अभिक्रिया। अगला जो हमारा अभिक्रिया है एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसकी बोला जाता है एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जब फेरस और कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है, यानी क्या करता है कि फेरस कॉपर सल्फेट से, ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। क्या करता है, फेरस कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, उसको कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित, और उसके पश्चात क्या बनाया, फेरस सल्फेट। अगला जब उदाहरण है जिंक। जिंक की जब अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से होती है, ठीक है, तो क्या करता है, जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है इधर और जिंक सल्फेट बनाता है। यानी क्या है, ये जो कॉपर सल्फेट है, जो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर से अधिक क्रियाशील क्या है, जिंक, और उसी तरह कॉपर से अधिक क्रियाशील फेरस भी होता है। अगला जो हमारा टाइप है वो है द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन यानी दो विस्थापन होता है। ठीक है, या इसको बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होता है,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिक्रिया करके परस्पर अपने समूहों का अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, समूहों का क्या कर लेते हैं, अदला बदली, और दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया AgCNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से जब होती है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो Na यानी सोडियम है इस पे प्लस चार्ज होता है और Cl पर होता है माइनस। ठीक है, Na पर होता है प्लस और Cl पर होता है माइनस, और यहाँ पे होता है Ag पर प्लस चार्ज होता है और NO पर माइनस होता है। ठीक है, और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब भी जो अभिक्रिया होती है प्लस और माइनस के साथ ही होती है, कभी प्लस प्लस और कभी माइनस माइनस के साथ अभिक्रिया नहीं होती। जो Na है किसके साथ अभिक्रिया करेगा, NO3 के साथ, और Cl AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, AgCl और NO3। उसी तरह कॉपर सल्फेट है और हाइड्रोजन सल्फाइड, जब इसका अभिक्रिया होगा तो कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। अगला जो हमारा टाइप है, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे जो इससे कोई मतलब नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोला जाता है इंग्लिश में फोटो केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक परस्पर प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादों की रचना करती है। ठीक है, जो अभिक्रिया होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और जिसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश संश्लेषण है। और ये कैसे होता है, जो पेड़ पौधा हो तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और भूमि से जल यानी मिट्टी से जल और खनिज लवण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन बनता है। इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और H2 यानी जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2 की जब अभिक्रिया होती है तो क्या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, यानी C6H12O6 और प्लस 6O2 ऑक्सीजन जिसको बोला जाता है। तो ये क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश, ठीक है, और ठीक है सूर्य प्रकाश यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह अगला है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, ये क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद के रूप में अवक्षेप का निर्माण करते हैं। उत्पाद के रूप में अवक्षेप का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। दो अभिकारक अभिक्रिया करके और अवक्षेप का जब निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से होती है तो सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होती है, और सोडियम नाइट्रेट और AgCl जिसको बोला जाता है सोडियम सिल्वर क्लोराइड। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये एक अवक्षेप होता है, यानी जब इन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या है, एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, अगला जो हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है और लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, और अम्ल ये भस्म होता है क्या है, ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, अम्ल क्षार और लवण में। ठीक है, जैसे HCl क्या एक अम्ल है, और NaOH सोडियम जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग है दोस्तों, इससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ये HCl है तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या एक अम्ल है, और NaOH इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया होती है तो NaCl प्राप्त होता है। यानी क्या हुआ, ये NaCl एक सोडियम क्लोराइड है, यानी एक साधारण नमक बोला जाता है, लवण को ही नमक बोला जाता है। ठीक है, और जल का निर्माण होता है। यानी क्या हुआ यहाँ पे, किसी जो अम्ल है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण किया, तो ये क्या है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला है हमारा ऑक्सीकरण या अवकरण। ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया ये क्या होता है, तो ये जो होता है दोनों साथ साथ अभिक्रिया होती है, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। जो ऑक्सीकरण है और अवकरण है ये हमेशा साथ साथ होती है, जिसे हम जिसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण होता क्या है, तो
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक O2 का संयोग, ठीक है, किसी भी तत्व या यौगिक से O2 का जब संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग हो, ठीक है, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, जैसे सी के साथ अगर O2 का संयोग होता है तो क्या प्राप्त होता है, CO2। तो ये क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसी तरह जब हाइड्रोजन का वियोग होगा तो वो हो जाएगा, वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन के साथ O2 का संयोग हो रहा है और तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। जब CuO प्लस H2O की अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, Cu, जिसको बोला जाता है क्यूप्रिक, कॉपर, और H2O यानी जल। तो ये क्या है, तो ये इस अभिक्रिया में क्यूप्रिक ऑक्साइड से, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। सॉरी, इस अभिक्रिया में क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो अर्थात यह अवकरण अभिक्रिया है। जब ऑक्सीजन का वियोग होता है तो क्या अभिक्रिया होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगला है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब CH4 और CO2 की अभिक्रिया होती है तो CO2 और H2O प्राप्त होता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होता है। तो ऊष्मा का भी उत्पन्न हो उत्पाद के रूप में, ठीक है, ये क्या है, एक अभिकारक है और जिसके जब अभिक्रिया करके नया पदार्थ जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो उत्पाद के रूप में ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसी तरह हमारा अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ठीक है, जब उत्पाद के रूप में ऊष्मा प्राप्त होता है तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और जब ऊष्मा का अवशोषण हो, ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है अभिकारक के रूप में, तो C और H2 की जब अभिक्रिया होती है तो CO प्लस H2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका पार्ट 2 भी बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।